तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे इंडिया और हमारे आसपास की कंट्रीज के ट्रेड से रिलेटेड, जहां पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डीजीटीआर है, इन्होंने कुछ और एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने के लिए रिकमेंडेशन सामने रखे हैं। और इस बार जो प्रोडक्ट चूज किया गया है वो है ऑप्टिकल फाइबर्स, जो कि चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया से भारत के अंदर आते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई कंट्री किसी देश के अंदर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा जल्दी बेचना चाहती है, ज़्यादा बड़ी स्केल पे बेचना चाहती है, तो वो करती ये है कि उस प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा कम कीमतों पे वहाँ पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिजनेस के बाहर चले जाते हैं। और जब बिजनेस के वो बाहर चले जाते हैं तो एक्सपोर्ट वाला जो उनका लॉस मेकिंग वेंचर होता है उसको वो फिर महंगे प्राइस पे बेचना शुरू करते हैं और अपने जो भी लॉसेस हुए थे सस्ती कीमतों पे बेचते समय वो रिकवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये स्पेसिफिकली चाइना ज़्यादा करता है। चाइना देश के अंदर जो है बहुत सस्ता प्रोडक्ट बेच के वहाँ के बिजनेस को खत्म कर देता है, और इसके लिए इंडिया यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाती है, जो कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना टैक्स लगा देती है कि वो प्राइसेस इतने कम करने के बावजूद भी मार्केट लेवल कंपटीशन में आ जाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी काइंड ऑफ इसी में नजर आ रही थी, जहां पर अगर स्पेशली कंपनी की बात करें, जहां पर जो लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है उनके अंदर ये देखा गया है कि शायद इनकी डंपिंग हो रही है। तो दोस्तों अब ये रिकमेंडेशन है, इसके ऊपर प्रॉपरली डीजीटीआर रिसर्च करेगा, चीजें देखेगा, और अगर सच में डंपिंग हो रही है तो ही ड्यूटी लगाएगा। क्योंकि अगर गलत ड्यूटी इंडिया भी लगा देता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। लेकिन जनरली इंडिया जो है आगे जाकर ऐसी ड्यूटीज लगा देता है। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडियन रेलवे से, जिन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि ओल्ड यमुना ब्रिज को रिप्लेस करेंगे। और इस ब्रिज को वैसे पुराने लोहे के पुल के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों एक सैड बात ये है कि इस ब्रिज को 25 ईयर्स पहले रिप्लेस होना था। तो दोस्तों ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस है, ऑब्वियसली लोहे का ये है, इंपॉर्टेंट लिंक है इंडियन रेलवेज का। 25 साल पहले सैंक्शन मिल गया था इस ब्रिज को रिप्लेस करने के लिए, नया ब्रिज बनाने के लिए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स, रेड टेप, गवर्नमेंट का चेंज होना, प्रॉपर्ली चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाना, इन चीज़ों की वजह से 25 साल इस ब्रिज के टाइमलाइन को आगे खींच दिया गया है। लेकिन फाइनली अब इसको बनने का काम शुरू होगा और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके शाहदरा के बीच में जो लिंक ये ब्रिज बनाता है वो हमें कंप्लीट होते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है देश के अंदर की सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे मोहाली के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के अंदर। तो देश के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से स्पेशली बहुत बड़े जो है, सिर्फ मोहाली के पास में काइंड ऑफ एक फैसिलिटी रिसर्च के लिए, लैब्स वगैरह, तो इसी को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपांड करने के लिए $2 बिलियन दिए जाएंगे, जिसकी वजह से होपफुली भारत दुनिया के सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट लीडिंग पोजीशन पर आ पाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नवी मुंबई से, जहां पर एक नया साइबर कॉप स्टेशन ओपन किया गया है। और ये काफी ज्यादा हाईटेक सेंटर है जो कि नवी मुंबई के नेरुल के अंदर है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली एक विमेन हेल्प सेंटर भी बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली आप सब जानते हो कि साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहा है, लोगों के लिए उसका अवेयरनेस जरूरी है, और पुलिस के लिए जो ये लोग करते हैं दिक्कतें उनको पकड़ना जरूरी है, जिसके हिसाब से ये सेंटर बनाया गया है। साथ साथ जो अभी यहाँ पे विमेन असिस्टेंस विंग है वो भी निर्भया स्क्वाड के अंतर्गत आएगी, और ये नए स्टेशन को इक्विप करने के लिए 10 मारुति सुजुकी अर्टिगा 40 एक्टिवा स्कूटर्स भी पुलिस स्टेशन को दिए गए हैं, जो कि पेट्रोलिंग के काम आएंगे। अगली दोस्तों खबर है वह जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ के गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 15 मिलियन या 1.5 करोड़ पेड़ लगाए हैं उनकी यूनियन टेरिटरी के अक्रॉस, और कई सारे अलग अलग इवेंट्स के दौरान ये काम किया गया। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो ग्रीन कवर है वो पिछले कुछ सालों के अंदर 50% से बढ़ा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नजर आता है। 25 ईयर्स अगले देखते हुए इन्होंने प्लानिंग की रखी है, और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो पेड़ लगाने की स्पीड्स है उनको भी वो और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है GAIL से रिलेटेड, जो कि इंडिया के अंदर 400 बिलियन रुपीस या $4.89 बिलियन खर्च करते हुए एक नया ईथेन क्रैकर प्लांट बना सकता है अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन के हिसाब से, और ये होगा वेस्टर्न इंडिया के अंदर। तो दोस्तों क्रैकिंग बेसिकली आप कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर ज़मीन के अंदर बहुत डीपली जाकर उसके अंदर पानी मिक्स करते हुए चीज़ों को एक पंपेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मॉडर्न प्रोसेस है गैसेस निकालने का, और इसी के अंतर्गत ये काम किया जाने वाला है। तो यहाँ पे जो नीचे प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो प्लास्टिक्स, पेंट्स, एडिटिव्स, इन जैसी चीज़ों के अंदर काम आएंगे। और इन्होंने कहा कि वो वैसे अपने प्रोडक्शन को 3 गुना करने के हिसाब से सोचते हैं साल 2040 तक। और जो लैंड यहाँ पे मोस्ट ऑफली यूज़ किया जाने वाला है होगा दाभोल महाराष्ट्र के पास में, जो कि समंदर के पास में आता है वेस्टर्न इंडिया में। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, जिन्होंने
2 और सेपरेट पैकेजेस जीते हैं मुंबई के अंदर। तो दोस्तों मेगा इंजीनियरिंग कंपनी ऐसी है कि जो मुंबई के अंदर बड़े बड़े बम्पर टेंडर्स जीतते ही जा रही है। और यहाँ पर थाने बोरिवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट जो मुंबई के अंदर बनना है 14,400 करोड़ की कीमत से ये बनाने का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक फनी चीज़ हुई है, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इनसे काइंड ऑफ कम बिल्ड रखा था इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और पहले मैंने भी ये खबर कवर की थी कि जो बिड्स आई है वहाँ पर L&T सबसे कम नजर आ रही है, लेकिन खबरों के हिसाब से ऐसा हुआ है कि L&T ने जो बिड प्राइस रखी थी वहाँ पर वो GST इंक्लूड करना भूल गए, जिसके वजह से उनकी बिड्स बाद में नल हो गई। और यहाँ पर मेगा को जो है, क्योंकि इन्होंने पूरे प्राइजेस इंक्लूड कर रखे थे, तो इनको ये बिड दी गई है। तो एक काइंड ऑफ फनी चीज़ें नजर आती है कि इतनी बड़ी कंपनी ऐसे मिस्टेक्स कर सकती है टेंडर्स को पढ़ते समय। और लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि थाने के अंदर जल्द ही टनल बनना शुरू हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो नासिक और पुणे महाराष्ट्र से है, जहां पर 5 डबल डेकर ब्रिजेस बनने का काम गवर्नमेंट करने वाली है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। तो दोस्तों नासिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्बन एक्सप्रेसवेज है, जो पूरे के पूरे शहर को क्रॉस करता है एक एलिवेटेड रोड के जरिए 6 लेन। और इसी तरीके के सिमिलर रोड्स अभी और यहाँ पे प्लान किए जा रहे हैं। और पुणे के अंदर तो नीड्स ही ऐसे रोड्स की जिनको बनाने का काम ये करेंगे। अब ऑब्वियसली यहाँ पर डिटेल्स जो है वो बाद में बाहर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आयशर मोटर्स से, जो कि रॉयल एनफील्ड बनाने वाली कंपनी है। और इन्होंने डिसाइड किया कि वो 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फैक्ट्री बनाने के लिए। और जो उनकी करेंट पोर्टफोलियो है पेट्रोल ड्रिवन मोटरसाइकिल्स का, उसको वो एक्सपांड करेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पर जरूरी है कि हर एक कंपनी एटलीस्ट थोड़ा बहुत वेंचर आउट करे ईवीज के अंदर, ताकि अगर फ्यूचर में वो जो एक्सपेक्टेड टर्नओवर होगा पूरे ईवी व्हीकल्स का, उस समय पर अगर वो पीछे छूट गई तो बहुत पीछे छूट जाएगी। और इसी को देखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो साइंस पूछते हैं, व्हाई इज इट हार्ड टू बिल्ड रेलवे स्टेशन बिल्डिंग्स एज कंपेयर टू नॉर्मल कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो देखो यार, एक बहुत सिंपल चीज़ है, रेलवे स्टेशन के ऊपर जब गवर्नमेंट रीडेवलपमेंट के दौरान बिल्डिंग्स बनाने का डिसीजन लेती है तो पहली बात वहाँ पे नीचे एक्टिव रेलवेज होती है। हमारे देश के अंदर बहुत कम स्टेशन ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में बंद कर दिया जा सकता है कुछ सालों के लिए, क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर स्टेशन के ऑपरेशन को कंटिन्यूसली चालू ही रखना पड़ता है। तो चालू लाइन्स के ऊपर ट्रेन जब चल रही है तब कंस्ट्रक्शन करना डिफिकल्ट होता है, सेफ्टी मेजर्स अलग हो जाते हैं। आप ट्रैक के ऊपर कचरा नहीं गिरा सकते, अब ट्रैक के ऊपर कोई भी बड़े चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक दिक्कत वो पहले आती है। दूसरी ऑब्वियसली ह्यूमंस की आती है, इतने पैसेंजर अगर ट्रेन में से आ रहे जा रहे हैं, स्टेशन पे भीड़ होती है, तो उस समय पर उसका कंस्ट्रक्शन और डिफिकल्ट बनता है। तो ये दो फैक्टर्स जो है कई टेक्निकलिटीज़ ले आती है। और जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो यूज़ ही नहीं हो पाते रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट के दौरान, जिसकी वजह से स्टेशन डेवलपमेंट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनता है। और इसके वजह से होता ही है जनरली कि जब भी रीडेवलपमेंट आता है तो वहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जो इंक्लूड होता है स्टेशन बिल्डिंग डिज़ाइन के अंदर, वो कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा उसके ऊपर होता है। कि एक नया टेम्पररी बिल्डिंग बनाई जाएगी, क्या एक नया स्कैफोल्डिंग बनाया जाएगा चीज़ जो ट्रेन को अफेक्ट ना करे। और अगर ट्रेन को कुछ केसेस में अफेक्ट करना ही है, जो उसको जम्बो ब्लॉक्स या ब्लॉक्स बोलते हैं, उस समय पर वो कैसे शेड्यूल्ड होंगे, कितने घंटों के लिए होंगे, कैसे वो ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो सब चीज़ें देखी जाती है। एट द सेम टाइम जो कमर्शियल बिल्डिंग होती है उसके लिए क्या खाली ज़मीन के ऊपर बस एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर में जो भी आप करो आपकी मर्जी है, वहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है। लेकिन रेलवेज़ के साथ में ऐसा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे मुझे #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई सजेशन थे तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हो। इन्फ्रा न्यूज़ हम रोज़ ले आते हैं, हम एक छोटी टीम है, इसके लिए हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशंस ऑन करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।